नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आप यदि किसानी करते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, तो आप भली प्रकार जानते हैं कि अच्छी फसल लेने के लिए, फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ है उत्तम बीज। यदि बीज अच्छे हैं, तो अच्छी फसल की आशा कर सकते हैं। यदि बीज आजकल तो देसी बीजों का प्रचलन काफ़ी है, लेकिन यदि जो संस्कारित बीज हैं, उनको भी अत्यंत उत्तम क्वालिटी के हैं, वो भी आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन आजकल तो जीएम किस्म के बीज भी आ गए हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड बीज भी आ गए हैं। चाइना में तो बहुत काम हो रहा है। चाइना में तो छोटा सा जो अंगूर होता है, उसको भी सेब का आकार का बना दिया गया है। आलू को कद्दू का आकार दे दिया गया है, मूली को लौकी का आकार दे दिया गया है। वहाँ तो विविध प्रयोग हो रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। जेनेटिक मॉडिफिकेशन में बीजों में ऐसे जीन डाल दिए जाते हैं जिससे उसकी रूपरेखा, कायाकल्प, आकार सब बदल जाता है। तो वो बीज भी तो ऐसे बीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है। बीज खेती की प्रमुख आवश्यकता है। पहले तो हम अपने जो पिछले साल के बीज होते थे उनको ही इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन अब तो वो प्रचलन बदल गया है। दूसरी चीज है पोषक तत्व। मिट्टी में यदि पोषक तत्वों की आपूर्ति ना की जाए तो फसल पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है, उर्वरता घटती जा रही है, और इसीलिए हम कई तरह के खादों का प्रयोग करते हैं। आप जैविक खेती करें या रासायनिक मॉडर्न खेती करें, आपको खाद के रूप में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना तो बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे हम कम सोचते हैं या कम ध्यान देते हैं, वो है पानी। पानी के बगैर ना आप खेती की आशा कर सकते हैं, ना अपने जीवन की आशा कर सकते हैं। बिना जीवन के तो बिना पानी के तो जीवन की हम आशा ही नहीं रख सकते। तो पानी एक बहुत प्रमुख आवश्यकता है। आप कितना भी अच्छी उत्तम किस्म का बीज ले लो, आप कितने भी खादों का प्रयोग कर लो, चाहे वो जैविक खाद हो या केमिकल आधारित खाद हो, लेकिन पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। यदि पानी आपके पास पर्याप्त नहीं है, तो आप खेती की कोई आशा नहीं रख सकते। और पानी को लेकर आज त्राहिमाम बचा हुआ है। 1960 के आसपास तो भारत में वो स्थिति थी कि 10-15 फीट पे पानी उपलब्ध हो जाता था। कुआं खोदो, 10-12 फीट के आसपास तो पानी मिल जाता था। लेकिन आज तो स्थिति ये हो गई है कि हमने इतना पानी अपनी खेती के रूप में प्रयोग कर लिया है, क्योंकि भारत में पेयजल के रूप में हम मात्र 10% पानी का प्रयोग करते हैं। 90% पानी या तो खेती के काम आता है या फिर फैक्ट्रियों के काम आता है। कई तरह की फैक्ट्रियों में पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और खेती में तो इसकी जरूरत है ही है। खेती और उद्योगों के कारण हमने पानी को इतना जमीन से निकाल लिया है कि आज जमीन में वाटर का लेवल 250 से 300 मीटर तक पहुंच गया है। पानी का लेवल ही नहीं पहुंचा, पानी की कमी ही नहीं हुई। पानी में हार्डनेस आ गई है, खारापन आ गया है। पानी में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट ऐसे तत्व आ गए हैं, ऐसे कंपाउंड आ गए हैं जो मिट्टी में खारापन लेके आ रहे हैं। और इस मिट्टी के खारापन के कारण इन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट सल्फेट के कारण हमारी मिट्टी का उपजाऊपन गिर रहा है। इससे मिट्टी बेजान बनती जा रही है, मिट्टी अपना उपजाऊपन खोती जा रही है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरे देश में 15 से 25% की आसपास की मिट्टी अपनी उत्पादकता को खो चुकी है। ये बहुत बड़ी समस्या है। पहली समस्या तो पानी की कमी है, पानी की कमी होती जा रही है। दूसरा, पानी खारा होता जा रहा है, खारे पानी के कारण उत्पादकता गिर रही है, और ये बहुत सारी समस्या है। एक समय था जब हमारी मिट्टी में ह्यूमस काफी मात्रा में रहता था, जीवांश काफी मात्रा में रहती थी। जीवांश एक ऐसा तत्व है, जब मिट्टी में ये पर्याप्त मात्रा में रहता है तो बरसात के पानी को, यहाँ तक कि ओस के पानी को भी सूख लेता है, और उसकी लंबे नमी जो है लंबे समय तक बनी रहती है। इसीलिए आज से 25-30 साल पहले तक बरसात के पानी से ही हम एक आध फसल ले लेते थे। जो बरसात की फसलें होती हैं, इसमें तिलहन है, सरसों है, मटर है, चना है, बाजरा है, मक्का है, जौ है। ऐसी फसलें बिना किसी पानी सिंचाई के ही ले लेते थे, क्योंकि मिट्टी में इतनी नमी रहती थी कि ये फसलें सहजता से हो जाती थी। ग्वार है, चना है, लोबिया है, अलसी है, इनके लिए कभी हमें
पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर भी ये फसलें हो जाती थी। लेकिन आज समस्या तो ये है कि आप जो भी पानी सिंचाई के रूप में फसलों में देते हैं, वो 24 घंटे में सूख जाता है, मिट्टी आपकी बिल्कुल हार्ड हो जाती है, सूख जाती है। इसलिए नमी बनाए रहने की समस्या हो गई है और ऐसे में किसी भी तरह की खेती करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप अच्छे से अच्छे किस्म का बीज डाल लें, आप अच्छी से मात्रा में आप खादों का प्रयोग कर लें, लेकिन बिना पानी के इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। पानी को लेकर आज बहुत सारी समस्या है। तो पहली समस्या है पानी की कमी कैसे दूर हो जाए। पानी की कमी को दूर करना तो सरकार का काम है, कुछ हमें भी विवेक से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पानी का लेवल तो 250-300 मीटर तक पहुंच गया है, फीट तक पहुंच गया है। तालाब कुएं सूख गए हैं, बरसातें वो अनियमित हो गई हैं, कभी बरसात पड़ती हैं, जब समय पर बारिश नहीं आती है तो हफ्ता 10 दिन में फसल बेजान होकर सूख जाती है। ये समस्या सबके सामने है। लेकिन दूसरी समस्या ये है कि हमारी मिट्टी में ह्यूमस कम हो गया है, जीवाश्म कम हो गया है। जीवाश्म कम होने के कारण उसमें नमी ठहरती नहीं है। नमी ना ठहरने के कारण हमें विशेष प्रयास तो करना ही पड़ता है। हमारी उत्पादकता जो है, जो फसलों की उत्पादकता है, उसमें 40% तक गिरावट आई है। यदि समय में पानी ना मिले तो फसल सूख जाती है। तो इस जीवाश्म को कैसे बढ़ाएं? इस जीवाश्म को बढ़ाने के लिए, इस ह्यूमस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है, हमने अध्ययनों में पाया है कि यदि गोबर की खाद का प्रयोग किया जाए, गोबर की खाद 1 किलो गोबर की खाद में करीब 4 से 10% के आसपास ह्यूमस होता है। यदि आप टनों के हिसाब से गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं तो काफी अधिक जो जरूरी है ह्यूमस आप अपने खेतों में दे देते हैं। यही ह्यूमस हम हरे जो खाद है उसके माध्यम से पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हरी खाद का अधिकांश हिस्सा कंपोज हो जाता है, वितरित हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन गोबर का 4 से 6% का हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से अपघटित नहीं होता, ह्यूमस के रूप में मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी को विशेष गुण प्रदान करता है। ये ह्यूमस मिट्टी में नमी बनाए रखने में काम के लिए महत्वपूर्ण है। इस ह्यूमस के कारण, इस जीवाश्म के कारण मिट्टी के अंदर कई तरह के जीवाणु को विकसित होने के लिए, फलने फूलने के लिए अच्छे अवसर मिल जाते हैं और ये जीवाणु भी मिट्टी की जो संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी हम खाद का रासायनिक रूप में प्रयोग करें या किसी भी रूप में प्रयोग करें, उनकी उपयोगिता इन्हीं जीवाणु के ऊपर निर्भर है। यदि ये जीवाणु खत्म हो जाए तो फिर आप कोई भी चीज अपनी मिट्टी में डाल लीजिए, उसकी पूरा आपको लाभ नहीं मिलता। तो ये ह्यूमस, ये जीवांश बहुत जरूरी है। इससे एक तो पानी की नमी बनी रहती है कि ये काफी मात्रा में पानी सोख के रखते हैं, और इसलिए मिट्टी के अंदर 2% के आसपास ह्यूमस है तो फिर आपको किसी न जल सिंचाई की आवश्यकता है, सिर्फ बारिश के कारण या फिर ओस के कारण ही आप फसल ले पाते हैं, जैसे कि पहले चलता था। तो यदि आप ह्यूमस को 2% के आसपास अपनी मिट्टी में उठा लें तो फिर आपको सिंचाई के रूप में पानी देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2% कहाँ से आएगा? आज तो अधिकांश मिट्टियों में 1 से 3%, 0.1% से लेकर 0.3% के आसपास जीवाश्म बचा है, ह्यूमस बचा है। इसीलिए मिट्टी सूख रही है, हार्ड हो रही है, अपना उपजाऊपन गंवा रही है। तो इस आपूर्ति को, इस ह्यूमस को बढ़ाने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। आप अच्छी किस्म का गोबर की खाद अपने खेतों में डाल सकती हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 8 से 10, 15 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी चीज को आप कुछ विशेष प्रयासों से कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे प्रयास किए हैं। यदि गोबर को कुछ विशेष क्रियाओं के साथ में संशोधन किया जाए और गोबर में कुछ जो जड़ी बूटियां हैं, कुछ खरपतवार हैं, उनका मिश्रण कर दिया जाए तो इस ह्यूमस की दर को हम बढ़ा सकते हैं। और ऐसे में आपको 1 एकड़ जमीन के लिए 7-8 किलो के आसपास गोबर खाद की जरूरत पड़ती है। आप उस पर कार्य कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आप उनको प्रयोग करके भी देख सकते हैं। आप यदि प्रयासरत हैं और आपके पास देसी नस्ल की गाय हैं तो उन देसी नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए भी आप उनके गोबर का प्रयोग ऐसी ह्यूमस बढ़ाने वाली खाद के रूप में कर सकते हैं। गोबर की खाद से 3 प्रयोजन एक साथ पूरे होते हैं। पहला तो ये है कि गोबर में काफी मात्रा में पोषक तत्व रहते हैं, उसमें नाइट्रोजन रहता है, यूरिया रहती है, पोटाश रहती है, फास्फोरस रहती है, उसमें कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक सब कुछ उसमें रहता है, सहजता से उपलब्ध हो जाता है। दूसरा,
जब गोबर की खाद अच्छे से विघटित होती है तो उसमें कई ऐसे जैव रसायन भी उपलब्ध हो जाते हैं जो फसलों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गोबर की खाद में गोबर की खाद में ऐसे जो रसायन भी रहते हैं जो फसलों की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं और बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करते हैं। तो गोबर की खाद के माध्यम से, गोबर के खाद के उपयोग से आप अपनी मिट्टी की जो जीवांश में है, जो ह्यूमस है, उसकी दर को बढ़ा के पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्रों में अच्छी फसल ले सकते हैं। पानी की कमी का आप समाधान निपटारा कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।